अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आपके साथ बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी स्नैक्स की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये क्रिस्पी नगेट्स बच्चों के बहुत ही फेवरेट होते हैं। सारे ही बच्चे शौक़ से खाते हैं और लंच बॉक्स में ले जाना तो बहुत ही पसंद करते हैं। और अगर आप इन्हें घर पे ही बना के सेव करेंगे तो ये बहुत ही अच्छे बनेंगे और आप इन्हें फ्रीज़ कर सकते हैं। और बहुत ही कम चिकन के साथ आप ये ढेरों नगेट्स बना के तो तैयार कर सकते हैं, इन्हें फ्रीज़ कर सकते हैं और जब आपका दिल चाहे आप इन्हें टी टाइम स्नैक के तौर पे सर्व कर सकते हैं या आप बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इस लाइक के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा और अगर आप फूड विद दाड़ चैनल पे न्यू आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल के इस आइकन को प्रेस कीजिएगा और इसके साथ ही ऑल के बटन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इस तरह आपको मेरी आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन बआसानी मिलते रहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जिसकी रहमतें और बरकतें हम सब के खानों में शामिल हैं। इस चॉपर में चिकन का कीमा बनाने से पहले मैंने 3 ब्रेड के स्लाइसेस लिए हैं और इनको मैं ग्राइंड कर लूँगी, इनके ब्रेड क्रम्स बना लूँगी। और यहाँ पे मेरे पास तकरीबन ये 400 ग्राम के बराबर चिकन है, बोनलेस चिकन मैंने लिया है। तो उसका मैं ये नगेट्स बनाने लगी हूँ। ये देखिए मैं इनको ग्राइंड कर रही हूँ पहले। अभी जो चॉपर है वो ड्राई है तो इजीली ये भी इसके साथ अच्छी तरह ब्रेड क्रम्स बन जाएंगे। और ये फ्रेश ब्रेड मैंने ली है, इसको अच्छी तरह मैंने ग्राइंड कर लिया है। और इसके बाद ये देखिए मैं कीमा जो चिकन है ना, बोनलेस चिकन, इसको मैंने अच्छी तरह वॉश करके तो ड्राई भी कर लिया था। बिल्कुल भी इसमें पानी नहीं होना चाहिए, चिकन अच्छी तरह ड्राई होना चाहिए। और ये देखिए मैंने अब इसमें चिकन डाल दिया है और ब्रेड क्रम्स के साथ मैं चिकन को भी अच्छी तरह घुमाते हुए इसका भी कीमा ऐसे बना लूँगी। बहुत अच्छा सा फ़ाइन सा इसका एक पेस्ट बनाना है। तो ये देखिए हमने चिकन को ब्रेड क्रम्स के साथ घुमाते हुए इस चॉपर में अच्छी तरह इसको बारीक सा काट लिया है। और इसके बाद अब इसमें स्पाइसेस क्या ऐड करने हैं वो मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ इसमें हस्बे ज़ायक़ा आपने डालना है। नमक मैंने ऐड कर दिया है, यहाँ पे थोड़ा सा आधा छोटा चम्मच के बराबर ही मैंने नमक ऐड किया है, ज़्यादा नमक का इस्तेमाल नहीं किया इसमें मैंने। और 1 छोटा चम्मच इसमें मैंने डाली हैं ये काली मिर्चें और 1 छोटा चम्मच के बराबर ही इसमें मैं डाल रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट। और इन नगेट्स को मज़ीद मज़ेदार और क्रीमी बनाने के लिए इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 से 1.5 बड़ा खाने के चम्मच ये स्पाइसी वाली मायोनीज़ है और इसको मैंने इसमें ऐड कर दिया है। उसके साथ ही आधा कप के बराबर मैं इसमें चीज़ ऐड कर रही हूँ। ये मायोनीज़ और चीज़ जो है वो टोटली ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे अंदर से ये नगेट्स और बहुत ही क्रीमी से बनेंगे, बिल्कुल भी ड्राइनेस नहीं होगी इनमें। तो अच्छी तरह ये देखिए उनको भी मैंने मिक्स करते हुए मसाले के साथ दोबारा से घुमाते हुए अच्छी तरह इसका मिक्सचर बना लिया है। और अगर आप मसाले जो हैं वो कीमा बनाते वक्त आप डालना चाहते हैं तो उस टाइम पे भी डाल सकते हैं। और इसके बाद ये देखिए मैंने हाथों पे थोड़ा सा ऑयल लगाया है और ऑयल लगाने के बाद मैं इनकी शेप ऐसे बना रही हूँ। पहले आपने इनकी राउंड शेप बनानी है, राउंड शेप बनाने के बाद आपने ऐसे इसको थोड़ा सा लॉन्ग शेप देनी है। और लॉन्ग शेप देते हुए जैसा आप चाहें इसकी शेप दे सकते हैं। आप अगर स्क्वायर शेप में बनाना चाहें तो स्क्वायर शेप भी बना सकते हैं, राउंड शेप बना सकते हैं, ट्रायंगल बना सकते हैं, जैसे आपके बच्चे पसंद करते हैं या जैसा आपका दिल हो वैसा आप इनकी शेप बना सकते हैं। इस टाइम पे चिकन काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होता है और अगर आपसे शेप प्रॉपर नहीं बन रही है तो नेक्स्ट जब हम इनकी कोटिंग करेंगे तो उस टाइम पे भी आप दोबारा से इसकी शेप बना सकते हैं। मैंने ये 1 स्पून के बराबर लिया है इसका पेस्ट चिकन का और मैं इसी हिसाब से इसकी नगेट्स बना रही हूँ। लेकिन आप भी इसकी शेप जो है और इसकी जो मोटाई है वो बहुत ज़्यादा ना रखिएगा, क्योंकि जब ये फूलते हैं तो तब भी इनका जो है वो साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है। तो ये देखिए सारे ही नगेट्स मैंने बना के रेडी कर लिए हैं, चिकन की जो शेप है मैंने बना के रेडी कर ली है। और इसके बाद ये मैं 2 अंडे लिए हैं, मैंने उनको मैंने थोड़ा सा फेंट लिया है, थोड़ा सा 1 से 2 चम्मच के बराबर दूध डाला है और दूध डालने के बाद भी अच्छी तरह फेंट लिया है मैंने। और यहाँ पे सबसे पहले मैं एक नगेट लेके उसकी मैदे के साथ कोटिंग कर रही हूँ। और मैदे में मैंने कुछ भी स्पाइसेस ऐड नहीं किए हैं, अगर आप चाहें तो आप कुटी मिर्चें और नमक वगैरह ऐड कर सकते हैं। मैदे में कोटिंग करने के बाद आपने इसको ज़रूर झाड़ना है, झाड़ के तो मैदा जो एक्स्ट्रा होगा वो उतारना है। तो उसके बाद आपने इसमें कोटिंग करनी है अंडे की। अंडे की कोटिंग करने के बाद मैं इसको ब्रेड क्रम्स लगाऊंगी और ब्रेड क्रम्स को पहले ड्राई हाथों के साथ अच्छी तरह इसमें कोटिंग करनी है।
गीले हाथ अगर आप यूज़ करेंगे तो ब्रेड क्रम्स बाकी भी जो हैं वो गीले हो जाएंगे और वो ख़राब होंगे। तो इसलिए आपने ड्राई करके हाथों को तो फिर ही इस्तेमाल करना है और अच्छी तरह कोटिंग करनी है। और ये देखिए मैं दोबारा से इसकी शेप बना रही हूँ और इस स्टेज पे भी आप इसकी जो शेप है वो दोबारा से बना सकते हैं। और ये सिर्फ़ एक ही कोटिंग से काफ़ी ज़्यादा क्रिस्पी बन जाते हैं नगेट्स। इसको डबल कोटिंग की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप देख सकते हैं मैंने एक और नगेट आपके सामने बना के तैयार किया है और आप ये भी देख सकते हैं कि ये कितने क्रिस्पी लग रहे हैं नगेट्स। इसी तरह आप भी साफ़ सुथरे तरीके से घर पे ही नगेट्स बना के फ्रीज़ करें और अपने बच्चों को दें। बाज़ार से जो हम ऐसी फ्रोज़न चीज़ें ख़रीदते हैं उनमें बिल्कुल भी कोई गारंटी नहीं होती है कि उसमें चिकन साफ़ यूज़ किया गया है या नहीं, या उसमें जो अंडे यूज़ किए गए हैं वो भी साफ़ हैं, सही हैं या ख़राब हैं। तो ये देखिए साफ़ सुथरे तरीके से आप इन्हें घर पे ही बना सकते हैं, इनको सेव कर सकते हैं। और अगर आपके घर में चॉपर नहीं है तो आप ये बाज़ार से भी कीमा लेके, बोनलेस चिकन लेके तो उसका कीमा करवा के तो ऐसे ही नगेट्स बना सकते हैं। और यहाँ पे मैंने सारे ही नगेट्स की कोटिंग करके तो उन्हें रख दिया है और इसी तरह मैं इनको फ्रीज़ कर लूँगी। तो फ्रीज़ करने के बाद मैं इन्हें पॉलीथिन बैग में रख दूँगी। लेकिन पॉलीथिन बैग में रखने से पहले इनको ऐसे खुली ट्रे में रख के तो फ्रीज़ करना ज़रूरी है, क्योंकि अभी ये सॉफ़्ट हैं तो अगर अभी से पॉलीथिन बैग में रख देंगे तो ये एक दूसरे के साथ चिपक जाएंगे। तो यहाँ मैंने फ्रीज़ कर लिया था इनको और मैं भी इनको फ्रीज़ कर रही हूँ, सेव कर रही हूँ। तो कुछ मैं आपको फ्राई करके भी दिखाती हूँ, लेकिन ये देखिए अच्छी तरह ये फ्रीज़ हो चुके हैं और अब पॉलीथिन बैग में रखने से ये बिल्कुल भी एक दूसरे के साथ चिपकेंगे नहीं और ना ही अलग करने से ये टूटेंगे। और मैंने इनकी कोटिंग के लिए ब्रेड क्रम्स ही यूज़ किए हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो फ्रेश वाली ब्रेड भी यूज़ कर सकते हैं, उसको ग्राइंड करके यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने कुछ जो है वो फ्रीज़ कर लिए हैं, कुछ फ्रीज़र में रख दिए हैं, सेव कर लिए हैं और कुछ नगेट्स मैं आपको अभी फ्राई करके दिखाती हूँ कि ये कितने ज़बरदस्त और क्रिस्पी बन के तैयार हुए हैं। तो आप भी इनको ऐसे ही घर पे ही बनाएं, साफ़ सुथरे तरीके से बनाएं और इनको फ्रीज़ करें। बच्चों को अच्छी और हेल्दी चीज़ें घर पे ही बना के दें। अब ये नगेट्स जो हैं वो मैं फ्राई करने लगी हूँ, लेकिन ऑयल आपने देखा है बिल्कुल हल्के से इसमें बबल्स बन रहे हैं। बहुत ज़्यादा तेज़ गरम ऑयल नहीं होना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा तेज़ गरम ऑयल होगा तो उसमें ये डालते साथ ही इनका जो कलर है वो फ़ौरन से ब्राउन हो जाएगा, तो अच्छी तरह अंदर तक जो नगेट्स हैं वो कुक नहीं होंगे। तो ये कच्चे कीमे वाले हमने नगेट्स बना के तैयार किए हैं। तो इसके लिए आपने इसको स्टार्ट में लो फ्लेम पे कुक करना है ताकि जो नगेट्स हैं वो अंदर तक अच्छी तरह पक जाएं। स्टार्ट के 3 से 4 मिनट आप इनको ऐसे लो फ्लेम पे ही कुक करें और जब ये ख़ुद से ऊपर आ जाएं और ऊपर ये आएंगे तो इसका मतलब है कि ये अंदर तक अच्छी तरह कुक हो चुके हैं। तो फिर आप इनको, इनका जो कलर है चेंज करने के लिए इनको थोड़ा सा हाई फ्लेम पे कुक कर सकते हैं, फ्राई कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए इनका जो कलर है वो थोड़ा सा चेंज हो चुका है। मैं इनकी साइड भी चेंज कर रही हूँ ये, और ये ऑटोमेटिकली ऊपर भी आ चुके हैं। इसका मतलब है कि थोड़ा सा अंदर से भी अच्छी तरह कुक हो चुके हैं। और इस स्टेज पे मैंने फ्लेम को भी थोड़ा सा हाई कर लिया है ताकि मैं दोनों ही साइड से इसको जो है अच्छी तरह कुक कर लूँ, इनका थोड़ा सा कलर चेंज कर लूँ। और मैं यहाँ पे इनको डीप फ्राई कर रही हूँ, लेकिन अगर आप चाहें तो आप इनको शैलो फ्राई भी कर सकते हैं। ये देखिए कितने अच्छी तरह ये फूल रहे हैं और अच्छी तरह फ्राई हो रहे हैं। और जितने भी नगेट्स अच्छी तरह फ्राई हो चुके हैं, जिनका कलर थोड़ा सा चेंज हो चुका है, उनको मैं निकाल रही हूँ ताकि बाकी जो है नगेट्स में मज़ीद इसमें ऐड कर सकूँ। तो ये देखिए अब मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी बन के तैयार हो चुके हैं। और आप ये भी देखिएगा कि कितने फूले फूले हैं। अभी ये अच्छी तरह फूल जाते हैं, हालांकि इसमें कोई भी हमने बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा वगैरह ऐड नहीं किया है। अगर आप भी ये स्नैक्स बना के ट्राई करते हैं तो अपना अच्छा सा प्यारा सा फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलिएगा। अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। इंशाल्लाह एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अमेजिंग सी रेसिपी के साथ मिलूँगी, वो भी इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। जब तक लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।